ऐसे ही एक और वेद वाक्य, और सब लोग उच्चारण किए। ये तो हमारा सौभाग्य है गुरु सन्निधि में, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम आए। आप में से कितने लोगों को वेद पढ़ने का मौका मिला? हमने देखे भी नहीं होंगे। और यहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से हम अपने श्री वाणी से वेद मंत्र का उच्चारण कर पा रहे। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? हाँ, ये बड़ा सौभाग्य है। ये सामान्य विद्या नहीं है, बहुत बड़ी विद्या है। स्वयं साक्षात ईश्वर द्वारा प्रदत्त विद्या है। क्या? स्वयं साक्षात ईश्वर द्वारा। तो सब लोग उच्चारण कीजिए। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। इस वेद वाक्य के अंदर कहा, जैसे यथेह क्षुधिता बाला, जैसे छोटे बालक होते हैं ना, वो जब भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है तो क्या करता है? रुदन करता है, अपनी माँ की शरण में जाता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है और अलग अलग एक्टिविटी से अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते, जैसे ही भूख रूपी दुख से पीड़ित होकर के बालक अपनी मां की शरण में जाता है और अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है, तो मां उसको अपनी गोदी में उठाती है और उसके भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से करती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत, ऐसे ही इस संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं ये वेद वाक्यों में, विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया। और एक ऐसा विशेष लाभ बताया, मेरे साथ बोलिए, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। ये एक विशेष वाक्य के अंदर इतनी बड़ी बात बताई गई है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जो हम यज्ञ करते हैं ना, जिस सदनुष्ठान को करने से, यज्ञ को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। क्या होता है? विश्व का कल्याण। कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति से लेकर के सब का लाभ होता है, संपूर्ण विश्व का लाभ होता है, पहला लाभ। दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलन। हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, इसमें अनेक प्रकार के दुख आते नहीं आते? वो जितने भी दुख आते, महर्षि जिन्हें सांख्य शास्त्र के अंदर, कपिल जी ने सांख्य शास्त्र के द्वितीय सूत्र के अंदर प्रथम अध्याय में बताया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं ना, उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया। कितने? एक तो हमारे स्वयं के कारण आने वाले दुख, दूसरा हम एक जीव है, हमारे अलावा बहुत जीव है ना, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसके कारण भी दुख आते हैं ना। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त भी तो है ना, सांप बिच्छू, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, कोई काट लिया, कोई मार दिया, कुछ कर दिया, तो उससे भी हमें दुख मिलता है। एक तो हमारे स्वयं के कारण, एक हमारे अलावा बहुत सारे जीव है, उस जीव के कारण भी प्राप्त हो सकता है, और तीसरा होता है देवी आपदाओं से। किससे? अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उसमें उससे भी दुख होता है। ये तीन के अलावा और कोई दुख होता, और यहां पर क्या बताया? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलन, ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम स्यात्, जिसे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा गया। किससे कहा गया? हाँ, इसलिए जो यज्ञ करते हैं उसे तीनों ही प्रकार के दुखों से हमें
मुक्ति मिल जाती है। और इसी को कहा जाता है मुक्ति। क्या कहा जाता है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। किस चीज से मुक्ति चाहिए हमें? संसार से चाहिए? तो कुछ लोग तो कह रहे संसार से, संसार में जीना चाहते, किसी का गला दबाओ देखो, भागते हैं। हमें अभी जीने दो, अभी हमें नहीं जाना है। दुख से, किससे? हम जहां पर दुख दिखता है वहां से भागते हैं, और जहां सुख दिखता है वहां वहां पर हम प्रयत्न करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो जाए। तो हम दुख से मुक्ति चाहते हैं। किससे मुक्ति चाहते हैं? और यहां क्या बताया? अथवा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल जी सांख्य के तीनों ही प्रकार से के दुखों से मुक्ति पाना, यही जीवन का परम उद्देश्य, लक्ष्य और टारगेट है। और यहां पर क्या बताया? येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, तीनों ही प्रकार के तापों का उन्मूलन, दूर होना, सुकर्म से, जिससे सरल हो जाए। तद यज्ञ पदाभिधेयम। इसलिए यज्ञ व्यक्ति साधना भी है और विश्व साधना भी है। क्या है? सेवा और सुमिरन। यज्ञ से जीवन का भी उद्धार होता है और विश्व का भी कल्याण होता है। इसलिए इससे बड़ी और कोई विद्या, इसलिए इसका हमें कभी भी त्याग नहीं करना है। प्रतिदिन हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। तो इसे सारे लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होगा। और इसी प्रकार सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासत जुहोति। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है, हवन करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, तापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी तृतीय अध्याय के अंदर बताते हैं, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। इस एक ही श्लोक के अंदर दो बातें बताई। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के, हवन करके, देवताओं को जीमा करके, भोजन करा करके, और उसके बाद जो भोजन करता है, अन्न को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, और सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी में अगली पंक्ति में क्या बताया? भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है। भुंज, दो शब्द कहे, भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। पहले क्या बता दिया? सीधा डायरेक्ट पापी है। क्या है? कौन है? जो अग्नि में आहुति देकर के देवताओं को निकला, पापी है। दूसरा क्या बता दिया? अब वो जो अन्न खा रहा है वो अन्न नहीं है, क्या है? पाप का भोग कर रहा है। किसका कर रहा है? इतने कठोर शब्द में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में बता रहे हैं। और इसी में चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से बताया, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। जैसे यहां पर इस प्रकार से बताया ना ये तृतीय अध्याय का, ऐसे ही चतुर्थ अध्याय के अंदर बताया, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमः। ये दूसरा श्लोक के माध्यम से बताया कि जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद बचे हुए प्रसाद रूप अन्न का सेवन करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है?
ब्रह्म को प्राप्त करता है। और नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम, और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। कितने कठोर कठोर शब्द में बताएं। ऐसे ही 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इसका जीवन में कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो मनुष्य को तो छोड़िए, मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म हैं, तो मनुष्य को तो देवत्व से युक्त करने वाले हैं, इसलिए इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर आप देखेंगे ना, तो ये यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा बताई। ऐसे ही आचार्य चाणक्य जी को तो आप सब जानते हैं ना, हमारे एक बहुत बड़े ऋषि महर्षि हुए। आचार्य चाणक्य जी ने अपने शास्त्रों के अंदर लिखा है, मेरे साथ बोलिए, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। कितना कठोर बताएं। जिस घर के अंदर यज्ञ याग स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां पर यज्ञ याग आदि जिस घर के अंदर नहीं आते, जो जिन्होंने वर्जित कर दिया है, छोड़ दिया है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां पर क्लेश कष्ट रोग पीड़ा मानसिक अलग अलग प्रकार की बीमारियां, घर में आपस में झगड़े और कुछ ना कुछ बीमारी रोग क्लेश कष्ट वहां पर बने रहेंगे। इसलिए हमें जरूर अपने घर के अंदर हवन करना चाहिए। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी पंच महायज्ञ विधि का जब विधान लिख रहे हैं, जहां उसकी विधि लिख रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक बताई पंच महायज्ञ विधि, और उसके अंदर वहां पर वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को देव यज्ञ करना नहीं आता है, जो व्यक्ति अग्नि में आहुति देकर के पूजा नहीं करता है, उसको, जैसे कोई ऐसा होता है ना समाज में बहुत गलत काम कुछ कर दे, तो समाज क्या करता है, गांव क्या करता है, उसको गांव से निष्कासित कर देते हैं। इसको हम गांव में, घर में, हम अपने गांव में नहीं रखेंगे, गांव के बाहर रहो, ऐसे कर देते हैं निष्कासित। ऐसे ही कठोर शब्दों में उन्होंने कहा है कि जैसे दुष्ट आदमी को पूरा गांव निष्कासित जैसे कर देता है, ऐसे जिनको देव यज्ञ के मंत्र नहीं आता है, यज्ञ नहीं करता, अग्नि में आहुति देकर के पूजा नहीं करता है, उसको ऐसे ही निकाल देना चाहिए। और महर्षि मनु जी मनुस्मृति के अंदर कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म को नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ भी नहीं ले रहा है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान उसका जीवन है। कितना कठोर। और एक बड़े अच्छा बताया, भाग्यम न हस्त रेखासु लिखितम केनचिदपि भाग्यम लिखितुम मित्रम यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, सौभाग्य को जगाने वाली यज्ञ रूपी कर्म शुरुआत जिसे हम आहुति देते हैं, वो हमारे हाथ में है। शुरुआत चलाओ और अपने सौभाग्य को जगाओ, बनाओ। इसलिए यज्ञ में दी हुई आहुति हमारे सौभाग्य को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाँ, हमारे अनेकों अनेकों अलग अलग प्रकार के लाभों को हमें सिद्ध कराने वाली होती है यज्ञाग्नि। इसलिए हमें कभी भी यज्ञाग्नि का त्याग नहीं करना है या नहीं करना चाहिए। हमारी मूल पूजा की पद्धति है। क्या है? आपने कई बार देखा होगा, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं। कितने बनाते हैं? नहीं बनाते? और देवी देवताओं के सामने धरते हैं, चढ़ाते हैं, या जो भी उसको समर्पित करते हैं। फिर उसको कौन खाते हैं? खुद बांट के। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? अग्निर्वै, बोलिए, देवानाम मुखम। अग्नि है देवताओं का मुख। क्या है? और हम अग्नि के अंदर आहुति देंगे तो वो देवता खाएंगे। और ये हमने क्या किया? देवताओं को दिखाया खुद बांट के। तो हमने देवताओं को खिलाया या ये पूजा हुई नहीं हुई?
ऐसा जो करते हैं ना, उसके लिए जो तृतीय अध्याय का मैंने बताया ना, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो अग्नि के अंदर आहुति देकर के फिर प्रसाद रूप ग्रहण करते तो क्या होता, सारे क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाते। और बिना अग्नि में आहुति दिए खाली दिखाया और खा गए, या दिखाया भी नहीं, तो फिर भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन, वो पापी और पाप का भोग करने वाला है, अन्न का नहीं है। तो इसलिए हमें मूल पूजा करनी है। क्या करनी है? हाँ, हमें इधर उधर नहीं जाने का, वरना पाप के भागी हो जाते हैं हम। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे जो ऋषि महर्षि, वो हमें जागरूक करते हैं। क्या करते हैं? जागरूक करते हैं, अपने मूल की ओर हमें आना है। और ये तो आपको देव यज्ञ के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, विशेष जो लाभान्वित करने वाली चीजें हैं, वो आपको बताएं। देखिए, ये तो शास्त्र विधान हो गया। क्या हो गया? कि यज्ञ हमें करना, इसका कभी भी त्याग, उसके लाभ हानि सब हमें बता दिया। अब देखिए, हम यदि लौकिक रूप से देखें, भौतिक रूप से, कैसे देखें? लौकिक या भौतिक रूप से, आयुर्वेद ग्रंथ आप सब जानते हैं। आयु वेद, आयु किसको कहते हैं? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो हमारा समय होता है, उसको क्या कहते हैं? और वेद, वेद शब्द बनता है वेद ज्ञान धातु से, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हमारा समय है, उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है, वो जहां है, वो है आयुर्वेद। उसकी जब शुरुआत होती है तो ऋषि एक प्रतिज्ञा करते हैं, मेरे साथ बोलिए, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद ये प्रतिज्ञा करता है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है। क्या है? हाँ। आतुरस्य विकार प्रशमन, यदि कोई बीमार हो गया तो उसको ठीक करना, ये हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है। और इसका हम प्रतिपादन करेंगे इसमें, शास्त्र में। अब स्वस्थ हैं तो स्वस्थ की क्या परिभाषा होती है? मैं कहूंगा आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? स्वस्थ हैं। ठीक है। आरोग्य कैसा है? तो स्वस्थ है, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन अब देखो, आयुर्वेद स्वस्थ आदमी को किसको स्वस्थ कह रहा है? पहला, समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, मलह क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम है दोष जिसके, क्या? वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर। वो कम ज्यादा होते हैं तो क्या होते हैं? बीमार होते हैं। संतुलित रहते हैं तो स्वस्थ रहते। समदोषा, पहला लक्षण क्या है? सम है दोष जिसके, वात पित्त कफ। समदोषा, समाग्निश्च, सम है अग्नि जिसकी, जैसे एक तो होती है जठराग्नि, ना तो बहुत तेज, एक बार जितना खा रहे सारा, पता नहीं थोड़ी देर में भूख लगने लग जाती है कई लोगों को। और कई बार ऐसे होते, इतनी मंद होती है कि एक बार थोड़ा सा कुछ खा लिया तो अब भूख ही नहीं लगती है। कंस्टिपेशन, कब्ज और अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो जाती। ऐसे ही सप्त धात्वाग्नि होती है। क्या होती है? रस, रक्त, मांस में, उसको भी पकाने के लिए एक अग्नि होती है। ये सारी की सारी अग्नियां सम है जिसकी, क्या? सारी अग्नि, समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, सारी की सारी जो हमने भोजन किया उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज आदि जो भी बनता है, वो सब सम है जिसका। क्या? सम है। समदोषा, समाग्निश्च, सम धातु, मल क्रिया, और मल क्रियाएं, मल क्रियाएं जिससे हम मल, मल नाम से ही जानते हैं, वो मल है। मूत्र को भी मल कहा जाता है। पसीना आता है शरीर से, उसको भी मल कहा जाता है। या बलगम आदि जो सारी चीज आती है, वो भी एक प्रकार का मल है। ये नाखून भी हमारा एक प्रकार का मल है। बाल आदि, रोवे आदि भी एक प्रकार का मल है। अलग अलग धातुओं के अलग अलग मल है। ये सारे के सारे धातुओं के जो अपने अपने मल है, वो सारे सम, ना तो अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। और क्रिया से एक तो ये हो गया, और उसके साथ साथ एक क्रिया होती है जो हमारे शरीर से होने वाली क्रिया है। क्या? कई बार कई लोगों की बुद्धि अलग तरीके से काम करती है, हाथ अलग तरीके से काम करता है, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, कंपन करता है कुछ करता है, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार। तो सारी क्रियाएं सम हैं जिसकी। कई बार होता है ना कि लीवर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, नहीं कर रही है, आगे पीछे हो गया ना, वो सारी क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाती है। वो सारी शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं वो सारी सम है जिसकी। कहीं हाई बीपी हो गया, लो बीपी, क्रिया गड़बड़ है, हृदय की धड़कन बढ़ गई, कम गति ठीक नहीं है, तो सारी क्रियाएं सम है
जैसी मलह क्रिया प्रसन्न, और इतना तो छोड़ दीजिए, अब इसमें भी हम कई बार नहीं आ पाएंगे, कई लोग नहीं आ पाए। और उसके आगे देखिए, तभी भी स्वस्थ नहीं कहा, फिर क्या कहा? प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसे स्वस्थ कौन है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जिसकी आत्मा भी प्रसन्न है, मन भी प्रसन्न है, इंद्रिया भी प्रसन्न है, वात पित्त कफ दोष भी समान है। ऐसा स्वास्थ्य हमें प्राप्त करना है। कैसा? और इसको कहा गया स्वस्थ। और उस स्वास्थ्य के लिए हमारे आयुर्वेद ने विधान किया। क्या किया? विधान किया। उसमें पहली प्रतिज्ञा है क्या? स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना। उसके लिए आयुर्वेद का एक विशेष प्रकरण है, उसको कहा जाता है सद्वृत्त। क्या कहा जाता है? वहां पर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका विधान मिलता है। और उस एक ही प्रकरण के अंदर 5 से 7 बार, मतलब कई बार एक ही बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ हवन होम अग्निहोत्र करना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार एक ही प्रकरण। जब कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराए तो क्या मतलब होता है? वो उसके ऊपर वजन देना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करना चाहते हैं। तो वहां पर वो बार बार बताए